12 अक्टूबर 1972। ये तारीख हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। उरुग्वे की एक रग्बी टीम, उनके परिवार और शुभचिंतक मोंटेवीडियो, उरुग्वे से एक चार्टर्ड फ्लाइट में सैंटियागो, चिली के लिए उड़ान भरी। ये एक साधारण यात्रा लग रही थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। प्लेन में उत्साह का माहौल था। हर कोई हंस रहा था, बातें कर रहा था और भविष्य के सपने बुन रहा था। खेल के सपने उनके दिलों में जोश भर रहे थे। वे अपने खेल के कौशल को दिखाने के लिए उत्सुक थे और जीत की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। आसमान में बादल घिरने लगे और मौसम बिगड़ने लगा। एंडीज पहाड़ों के ऊपर फ्लाइट में अचानक भयंकर तूफान आया। प्लेन हिलने लगा और यात्रियों के दिलों में डर समा गया। ऊंची चोटियों पर घने बादल छा गए। दृश्यता कम हो गई और पायलटों के लिए नेविगेट करना मुश्किल हो गया। तेज हवाओं से टकराकर प्लेन की ऊंचाई कम होने लगी। यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट कस ली और प्रार्थना करने लगे। अचानक एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। प्लेन के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। लोहे चिल्ला उठे, चीखें गूंज उठी। दुनिया उल्टी हो गई। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यह एक ऐसा पल था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। फेयरचाइल्ड FH-227D अब एक बेजान मलबे में वीरान ग्लेशियर पर पड़ा था। टूटे हुए विमान पर बर्फ जमी हुई थी। अंदर अशांति और निराशा। कुछ यात्री कभी उठे ही नहीं, कुछ दर्द से कराह रहे थे। इस हादसे ने 12 लोगों की जान ले ली, कई घायल हुए। बर्फीली कब्र में फंसे बचे लोगों को एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। वे 11,800 फीट की ऊंचाई पर खतरनाक चोटियों से घिरे हुए थे। बाहरी दुनिया उनकी दुर्दशा से अनजान, बहुत दूर लग रही थी। वे अकेले थे। दिन रातों में बदलते गए। हर गुजरते पल के साथ ठंड और भी गहरी होती जा रही थी। बर्फ की चादर ने सब कुछ ढक लिया था और हर दिशा में सिर्फ सफेदी ही सफेदी नजर आ रही थी। सूरज एक क्रूर दर्शक की तरह अंतहीन बर्फ पर अपनी किरणें बिखेर रहा था। उसकी रोशनी में भी कोई गर्मी नहीं थी, सिर्फ एक झूठी उम्मीद की तरह। रात में तापमान शून्य से नीचे चला जाता था। ठंड इतनी तीव्र थी कि हर सांस लेना मुश्किल हो जाता था। बर्फ की परतें और भी मोटी हो जाती थी और हवा की हर झोंका एक नई चुनौती लेकर आता था। खाना और सामान तेजी से घट रहा था। हर दिन वे अपने बचे हुए राशन को गिनते थे और हर बार वह पहले से भी कम होता था। उनके पास जो भी थोड़ा बहुत था, उसे वे बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल कर रहे थे। भूख उनके पेट में दर्द कर रही थी। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी भूख और भी बढ़ती जा रही थी। उनके चेहरे पर निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। बर्फीली हवा उनके पतले कपड़ों को चीरती हुई उनके शरीर को जकड़ रही थी। हर झोंका उनके शरीर को और भी ठंडा कर देता था और वे अपने आप को गर्म रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे प्लेन के टूटे हुए हिस्सों के अंदर गर्मी के लिए एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था और वे एक दूसरे की गर्मी में ही अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जेट ईंधन और डर की दुर्गंध से भरी हवा उनकी कैद बन गई थी। हर सांस के साथ वे उस भयावह स्थिति को और भी महसूस कर रहे थे। उनके दिलों में डर और निराशा का माहौल था। हवा का हर झोंका निराशा की एक नई लहर लेकर आता था। हर बार जब हवा चलती तो वे और भी हताश हो जाते थे। उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी और वे बस किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। उम्मीद घटते भोजन की तरह खत्म होने लगी थी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें और भी कम होती जा रही थी। वे जानते थे कि अगर जल्द ही कोई मदद नहीं आई तो उनका अंत निश्चित था। मौत, एक निरंतर साथी, ने 5 और जानें ले ली। जिंदगी से चिपके हुए बचे लोगों के सामने एक भयानक सच्चाई थी। वे भूख से मर रहे थे। उनका थोड़ा बहुत राशन खत्म हो गया था। बाहर बेरहम एंडीज पहाड़ों में खाने को कुछ भी नहीं था। फिर आया वह दर्दनाक फैसला। जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने मृत साथियों के शरीरों को खाना पड़ा। यह एक ऐसा फैसला था जो हर इंसानी फितरत के खिलाफ था। फिर भी उनके पास यही एकमात्र विकल्प बचा था। उनके शरीर मजबूरी में जिंदगी से चिपके हुए थे। 10वें दिन एक छोटे से ट्रांजिस्टर रेडियो से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। खबर, उनके प्लेन की तलाश बंद कर दी गई थी। उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया था। निराशा ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उनके भीतर विद्रोह की एक चिंगारी भड़क उठी। उन्होंने अपनी किस्मत मानने से इनकार कर दिया। वे जीवित रहेंगे, वे घर पहुंचेंगे, वे अपनी कहानी दुनिया को बताएंगे। छठा भाग अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर एक साहसिक योजना ने आकार लेना शुरू कर दिया। 2 सबसे मजबूत
नंदो पैराडो और रॉबर्टो कैनेसा मदद के लिए खतरनाक पहाड़ों को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। वे अपने साथ ही बचे लोगों की उम्मीदों और सपनों को साथ लेकर चलेंगे। मलबे को छोड़ने का मतलब था अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत जो राहत थी उसे भी पीछे छोड़ना। इसका मतलब था अनजान में कदम रखना, बस उम्मीद और इंसानी हौसले के साथ। सातवां भाग पहाड़ लेते हैं उनकी परीक्षा। यात्रा कठिन थी, हर कदम एक चुनौती थी, हर सांस एक संघर्ष। बर्फ से ढके रास्ते और ठंडी हवाएं उनके धैर्य और साहस की परीक्षा ले रही थी। पतली हवा में हर सांस लेना एक संघर्ष था। ऑक्सीजन की कमी ने उनके फेफड़ों को जला दिया और हर सांस के साथ वे अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ा रहे थे। उनके शरीर भूख से कमजोर अपनी सीमा पर थे। थकान और भूख ने उनके चेहरों पर गहरी लकीरें खींच दी थीं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक चमक थी, एक उम्मीद की किरण। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। उनके कदम धीमे हो सकते थे, लेकिन उनका हौसला अडिग था। हर कदम उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। बचाव के वादे से प्रेरित होकर उन्होंने खतरनाक रास्तों को पार किया और अंधी बर्फानी तूफानों से अपना रास्ता बनाया। बर्फ के तूफान ने उनकी दृष्टि को धुंधला कर दिया, लेकिन उनके दिलों में एक स्पष्टता थी, जीवित रहने की। हर दिन उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले आता। हर रात वे सितारों के नीचे आराम करते थे और हर सुबह वे नई ऊर्जा के साथ उठते थे। हर कदम मानव भावना की ताकत का प्रमाण था। उनके जूते बर्फ में धंसते थे, लेकिन उनका हौसला उन्हें आगे बढ़ाता था। अंततः 10 भीषण दिनों के बाद उन्होंने उसे देखा, सभ्यता का प्रतीक, एक चरवाहा। दूर से ही उसकी उपस्थिति ने उन्हें नई उम्मीद दी। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया था। उनके चेहरों पर राहत और कृतज्ञता की भावनाएं स्पष्ट थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी कठिन यात्रा का अंत निकट था और मदद अब उनके पास थी। 8वां भाग, आखिरकार बचाव। उनके बचने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया ने विस्मय और अविश्वास में देखा, क्योंकि हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर उतरे। दुर्घटना के 72 दिन बाद 16 बचे लोग बर्फीले नरक से बाहर निकले। उनके चेहरे कठिनाई, साहस और जीने की अदम्य इच्छा की कहानी बयां कर रहे थे। उन्होंने मौत को करीब से देखा था और विजयी होकर उभरे थे। 9वां भाग, मानव भावना का प्रमाण। एंडीज बचे लोगों की कहानी मानव भावना की शक्ति का प्रमाण है। यह अकल्पनीय डर के बावजूद जीने की इच्छा की कहानी है। यह आशा, साहस और असाधारण लंबाई की कहानी है, जहां मनुष्य जीवित रहने के लिए जाता है। उनकी कहानी प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी मानवीय भावना असंभव बाधाओं को